अस्सलाम वालेकुम। किताब का नाम है मोतिया। ये पहली जमात के लिए है और ये इसका न्यू एडिशन है। इसमें आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 6, हम तुम्हें बीमार कर देंगे। और इसके ख़ास अल्फाज और ज़ुबानी सवालात इसके बाद। तो मैं पढ़ती हूँ, बच्चे साथ साथ पढ़ें। बेटे, दांत साफ कर लो। अम्मी ने अली को आवाज़ दी। अली ने बस्ता उठाते हुए कहा, अम्मी अभी देर हो रही है, रात को कर लूँगा। बेटे, रात को भी करना, अब भी कर लो, अम्मी ने कहा। लेकिन अली की स्कूल बस आ गई थी। वो ज़ारा के साथ चला गया। आओ अली, तुम्हारे नाखून काट दूं, दादी जान ने कहा। नहीं दादी जान, कल कटवा लूंगा, अभी खेलने जा रहा हूँ। और अली खेलने चला गया। अली चलो नहा लो। अम्मी, कल नहा लूंगा, अभी तो नींद आ रही है। और अली सो गया। हा हा हा, मैं दांतों का कीड़ा हूँ। तुम दांत साफ नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हारे दांत खराब करने आ रहा हूँ। हा हा हा। अब ये देखिए दांतों का कीड़ा। उसके बाद है हा हा हा, मैं गंदगी का जरसूमा हूँ। तुम नाखून नहीं कटवाते, मैं तुम्हारे नाखूनों में बैठ जाऊंगा और जब तुम खाना खाओगे तो चुपके से नाखूनों में से निकलकर खाने के साथ पेट में चला जाऊंगा। हा हा हा, फिर तो बड़ा मजा आएगा। मैं तुम्हारा खाना गंदा कर दूंगा और तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा। हा हा हा, तुम तो नहाते भी नहीं और मैं तुम्हारे पसीने और मैल के साथ मिलकर तुम्हें बीमार कर दूंगा। हा हा हा। अली जागा तो बहुत डरा हुआ था। उसने खुद ही दांत साफ किए, दादी जान के पास जाकर नाखून कटवाए और स्कूल से आकर नहाया भी। इसके कानों में अब भी हा 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 की आवाजें आ रही थी। तो खास अल्फाज हैं दांत, नाखून, नींद यानी सोना, पसीने, आहिस्ता, खराब। ज़बानी सवालात हैं, क्या जरासीम ने सचमुच अली से बात की थी? तो ज़ाहिर है उसने ख्वाब देखा है। जरासीम ने बात नहीं की थी, लेकिन उसने ख्वाब में ये वही सारी चीज़ें देखी जो उनको घर वाले कह रहे थे कि आप ये कर लो, लेकिन आप बीमार हो जाओगे, ये हट जाओ, ये ऐसे करो, नहा लो। लेकिन ना वो नाखून काटा था, ना नहा रहा था और ना दांत साफ कर रहा था, तो इसलिए वो उसको ये जो कहा गया वही ख्वाब में नजर आया। आप अपनी सफाई का कैसे ख्याल रखते हैं, तो ये बच्चे बताएं कि क्या क्या करते हैं और कब किस टाइम दांत साफ करते हैं और कैसे किस दिन नहाते हैं, क्या मतलब अपनी उसकी एक्टिविटीज के बारे में बताएं सफाई की। इर्द गिर्द का माहौल गंदा होने से भी आप बीमार हो सकते हैं। माहौल साफ रखने के 2 तरीके बताइए। तो इसमें बच्चे अपना वो आइडियाज बताएंगे कि क्या क्या तरीका है, जैसे कि माहौल का, जैसे कमरे को अपने को टाइडी रखें, अपने कपड़े, अपने जूते जो है वो उनको साफ सुथरा नीट रखें और खुद जो है जाके ज़्यादा गंदे कपड़े और वो ना पहने, जो साफ सुथरे होके नहा के नहाएं। उस इस सब चीज़ों से वो सफाई का ख्याल रखें। मश्क में है, सुनिए, पढ़िए। अपने उस्ताद उस्तानी की बुलंद ख्वानी गौर से सुनिए, अल्फाज पर नजर रखिए। कहानी के हिस्से बारी बारी तासरात से पढ़िए। तो सारे बच्चों को थोड़े थोड़े सी हिस्सा पढ़वाया जाए तो उसकी बार बार क्लास में रिवीजन हो सकती है। मारूजी सवालात दुरुस्त जवाब के दायरे को पेंसिल से भरिए और खाली जगह में लिखिए। बेटे, दांत साफ कर लो, अम्मी ने अली को आवाज दी। तो उन्होंने यहाँ पे इसको कलर कर दिया और इधर अम्मी लिख दिया। इसी तरह हमने बाकी करने हैं। दूसरा है अली की स्कूल बस आ गई थी, तो इसको कलर करेंगे और इधर स्कूल बस लिखेंगे, ठीक है। तीसरे में मैं दांतों का कीड़ा हूँ, तुम दांत साफ नहीं करते, तो ये तीसरे नंबर पे दांत लिखा हुआ है, इसको कलर करेंगे और दांत इधर लिख देंगे। मैं गंदगी का जरसूमा हूँ, तुम नाखून नहीं कटवाते, तो यहाँ पे आ जाएगा इसको कलर करेंगे और नाखून कटवाते इधर आ जाएगा, कटवाते। मैं पसीने और मैल के साथ मिलकर तुम्हें बीमार कर दूंगा, तो ये बीमार को हम यहाँ पे इसको कलर करेंगे और इधर बीमार लिख देंगे। अली भागा सोया जागा, जागा, तो अली जागा तो बहुत डरा हुआ था, इसको कलर करके इधर जागा लिख देना है। खाली जगह पुर कीजिए।
ایک امی نے علی کو دانت صاف کرنے کے لیے کہا. تو یہ انہوں نے کر دیا خود ہی، امی لکھ دیا. اب علی زارا کے ساتھ چلا گیا. اس وقت اسکول بس آ گئی تھی تو زارا کے ساتھ چلا گیا. دادی جان نے علی کو ناخن کاٹنے کے لیے بلایا. علی نہائے بغیر سو گیا. علی نے دادی جان کے پاس جا کر ناخن کٹوائے. خوش خطی، خاص الفاظ 2 بار خوش خط لکھیے اور تیاری کر کے املا کیجیے. سوال جواب، سوالوں کے جواب لکھیے. پہلا سوال ہے امی نے علی سے کیا کہا؟ بیٹے دانت صاف کر لو. یہ اس کا جواب ہے. علی کیوں نہیں نہایا؟ علی کو نیند آ رہی تھی. دانت کے کیڑے نے علی سے کیا کہا؟ کہ میں تمہارے دانت خراب کر دوں گا. علی نے جاگنے کے بعد کیا کام خود کیا؟ علی نے جاگنے کے بعد خود اپنے دانت صاف کیے. تو یہ سوال بھی ہو گئے. اگلے صفحے پر آ جائیں تو جملے بنائیے. صاف، صاف کا جملہ لکھ لیں آپ کہ بچوں کو اسکول صاف یونیفارم پہن کر آنا چاہیے. ناخن، ہر ہفتے اپنے ناخن کاٹ لینے چاہیے. نیند، نیند جسم کو آرام دیتی ہے یا بھرپور نیند جسم کو آرام دیتی ہے. کیڑا، تو دانت کو صاف نہ کرنے سے دانتوں کو کیڑا لگ جاتا ہے. میل، میل اور پسینہ سب کو بیمار کر دیتے ہیں، بچوں کو بیمار کر دیتے ہیں، کیونکہ جو بھی لکھنا جائے. اب ہے قواعد. گا، گی، گھے. جو کام ہونے والا ہو اس کے لیے گا، گی، گھے استعمال کیا جاتا ہے. واحد مذکر کے لیے گا اور واحد مؤنث کے لیے گی استعمال کیا جاتا ہے. ایک سے زیادہ کے لیے گے استعمال کرتے ہیں. مثلا میں صاف ستھرا رہوں گا، ہم سب صاف ستھرے رہیں گے. گا یا گی یا گے لگا کر جملے مکمل کیجیے. علی نے کہا میں کل نہا لوں گا. تو یہ انہوں نے خود ہی کر دیا. اگلا ہے دانت صاف نہ کرنے سے وہ خراب ہو جائیں گے. یہ اب جمع ہے نا، زیادہ ہے، دانت ایک سے زیادہ ہے تو یہاں پہ گے، تو یہ والا. اگلا ہے دادی جان ناخن کاٹ دیں گی. تو یہ گی. گندے رہنے سے جراثیم ہمیں بیمار کر دیں گے. تو یہ والا گے زیادہ جمع والا. سرگرمی، استاد ثانی کی مدد سے گروہ بنا کر باری باری اس سبق کی تمثیل پیش کیجیے. کردار بنیے علی، امی اور 3 جراثیم. تو یہ کلاس کی ایکٹیویٹی ہے جس میں بچوں کو اس کو دوبارہ کرنا ہے اسی سبق کو. تو اس کا یہ ہو گیا. ہم اگلا سبق نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے. تھینک یو.